नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही एक्साइटिंग कंपैरिजन करने वाले हैं सोनी FX3 वर्सेस कैनन EOS C50। और दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि हमने कंपेयर करने के लिए स्पेसिफिकली सोनी FX3 और कैनन EOS C50 को ही क्यों चुना। इसके पीछे एक सिंपल वजह है। ये दोनों कैमरास एकदम अलग बैकग्राउंड से आते हैं, लेकिन टारगेट ऑडियंस सेम है। वो फिल्म मेकर्स जो कॉम्पैक्ट फॉर्म फैक्टर में सिनेमा ग्रेड क्वालिटी चाहते हैं। सोनी FX3 आता है सोनी के FX लाइनअप से, जो अपनी पोर्टेबिलिटी और लो लाइट मास्टरी के लिए मशहूर है। कैनन C50 कैनन की सिनेमा EOS फैमिली का नया मेंबर है, जो हाई रेजोल्यूशन, रॉ वर्क फ्लोज और ओपन गेट फ्लेक्सिबिलिटी लेकर आता है। मतलब दोनों अपने अपने तरीके से एक कंप्लीट सिनेमा सॉल्यूशन बनने की कोशिश करते हैं। इन दोनों का प्राइस पॉइंट भी ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है, इसलिए इनका कंपैरिजन भी लॉजिकल साउंड करता है। कंपैरिजन के लिए हमने कुछ की पैरामीटर्स रखे हैं: सेंसर और प्रोसेसर, वीडियो क्वालिटी, ऑटो फोकस और स्टेबलाइजेशन, फोटोग्राफी फीचर्स जो हाइब्रिड क्रिएटर्स के लिए मैटर करते हैं, लेंस सपोर्ट और इकोसिस्टम, कस्टमाइजेशन, कनेक्टिविटी, ऑडियो, बैटरी और मीडिया स्टोरेज जो वर्कफ्लो को डिफाइन करते हैं, और आखिर में कूलिंग, रिकॉर्डिंग टाइम और प्राइस जो फाइनल डिसीजन को इन्फ्लुएंस करते हैं। यह स्ट्रक्चर्ड अप्रोच आपको एक क्लियर पिक्चर देगी कि कौन सा कैमरा आपके लिए बेस्ट होगा। कैनन EOS C50 की बात करें तो इसमें दिया गया है एक 32.3 मेगापिक्सल फुल फ्रेम CMOS सेंसर। यह सेंसर काफी एडवांस्ड है, क्योंकि आपको 7K तक रिकॉर्ड करने की कैपेबिलिटी देता है। इस सेंसर के साथ कैनन ने अपना पावरफुल डिजिक DV7 प्रोसेसर दिया है। कैनन ने इस सेंसर को डुअल बेस ISO के साथ डिजाइन किया है, एक बेस ISO 800 और दूसरा 6400। तो अगर आप लो लाइट में शूट कर रहे हो तो ISO 6400 पर भी आपको क्लीन और यूजेबल फुटेज मिलेगी। ये उन फिल्म मेकर्स के लिए गिफ्ट है जो शादी, इवेंट या डॉक्यूमेंट्री शूट करते हैं, जहां लाइट हमेशा कंट्रोल्ड नहीं होती। दूसरी तरफ सोनी FX3 का सेंसर अलग फिलॉसफी को फॉलो करता है। इसमें दिया गया है एक 12.1 मेगापिक्सल बैक इल्यूमिनेटेड एक्समोर R CMOS सेंसर। अब आप कहोगे सिर्फ 12 मेगापिक्सल? कैनन तो 32 मेगापिक्सल दे रहा है। लेकिन यहां एक बड़ी बात समझनी जरूरी है। जब पिक्सल्स कम होते हैं लेकिन सेंसर फुल फ्रेम होता है, तो हर पिक्सल बड़ा होता है। बड़ा पिक्सल ज्यादा लाइट एब्जॉर्ब करता है, लो लाइट में नॉइज कम होती है और इमेज ज्यादा क्लीन आती है। सोनी ने इस सेंसर के साथ अपना डुअल बायोन्स XR प्रोसेसर दिया है। यह प्रोसेसर अल्ट्रा फास्ट है और एक ही टाइम पर हैवी रॉ डेटा और कॉम्प्लेक्स ऑटोफोकस कैलकुलेशंस को बिना स्ट्रगल के हैंडल करता है। FX3 का सेंसर 15 प्लस स्टॉप्स का डायनामिक रेंज देता है। और सबसे जॉ ड्रॉपिंग बात यह है कि FX30 का ISO एक्सटेंड होकर 4,09,600 तक जा सकता है। यह एक ऐसा नंबर है जो प्रैक्टिकल फिल्म मेकिंग में रेयर है, लेकिन इसके मायने ये हैं कि अगर आप बिना लाइट के एक सीन शूट करना चाहें तो भी आप कुछ तो कैप्चर कर ही पाओगे। ये एक्सट्रीम कंडीशंस में काम आता है, जैसे केव एक्सप्लोरेशंस, नाइट टाइम डॉक्यूमेंट्रीज या एस्ट्रो फिल्मिंग। तो अगर हम कंपेयर करें तो कैनन C50 का सेंसर रिजोल्यूशन और डिटेल्स पर फोकस करता है, जिसमें 7K क्लैरिटी है। सोनी FX3 का सेंसर स्पीड और लो लाइट पावर पर फोकस करता है, जिसमें शैडोज भी हाईलाइट की तरह क्लीन होती हैं। यानी अगर आप VFX हैवी, कमर्शियल या स्टूडियो बेस्ड शूट्स करते हो तो कैनन का सेंसर बेटर होगा। और अगर आप अनप्रेडिक्टेबल और नेचुरल लोकेशंस पर शूट करते हो जहां लाइट का कंट्रोल नहीं है, तो सोनी FX3 आपका दोस्त बन जाएगा। कैनन EOS C50 एक 7K फुल फ्रेम सेंसर यूज करता है, सो आप मैक्सिमम 6960 बाई 4640 रेजोल्यूशन तक रिकॉर्ड कर सकते हो। कैनन ने अपने C50 में सिनेमा रॉ लाइट फॉर्मेट दिया है, जिसमें 3 ऑप्शंस हैं: LT यानी लाइट,
ST यानी स्टैंडर्ड और HQ यानी हाई क्वालिटी। LT कम डेटा हैवी है तो स्टोरेज बचाता है और एडिटिंग में स्मूथ चल जाता है। ST एक बैलेंस है डेटा और क्वालिटी के बीच। HQ सबसे ज्यादा डेटा हैवी है लेकिन मैक्सिमम डिटेल और फ्लेक्सिबिलिटी देता है। ये रॉ फॉर्मेट्स एडिटर के लिए एक ड्रीम होते हैं क्योंकि आप शूटिंग के बाद पोस्ट में एक्सपोजर, वाइट बैलेंस और कलर्स को अपनी मर्जी से एडजस्ट कर सकते हो बिना फुटेज को खराब किए। Canon C50 XF AVC और XF HEVC कंप्रेस्ड फॉर्मेट्स भी सपोर्ट करता है। ये MP4 कंटेनर्स में रिकॉर्ड होते हैं और एफिशिएंट कंप्रेशन की वजह से एडिटिंग और आर्काइविंग दोनों के लिए प्रैक्टिकल होते हैं। आपको सिर्फ रॉ ही नहीं बल्कि रेडी टू गो फॉर्मेट्स भी मिलते हैं। अब स्लो मोशन की बात करें, Canon C50 आपको 4K रेजोल्यूशन में 120 फ्रेम्स पर सेकंड तक रिकॉर्डिंग देता है और अगर आप और भी एक्सट्रीम चाहते हो तो 2K रेजोल्यूशन में 180 फ्रेम्स पर सेकंड तक शूट कर सकते हो। यह एकदम सिनेमैटिक और ड्रीमी स्लो मोशन शॉट्स के लिए परफेक्ट है। एक और खास फीचर Canon C50 का है ओपन गेट 3:2 रिकॉर्डिंग, यानी कैमरा सेंसर का पूरा एरिया यूज करता है बिना क्रॉप के। यह एनामॉर्फिक फिल्म मेकर्स के लिए प्राइसलेस है क्योंकि एनामॉर्फिक लेंसेज को पूरा वर्टिकल हाइट चाहिए होता है। रिजल्ट एक वाइड और इमर्सिव सिनेमैटिक लुक जो आपने बड़े स्क्रीन पर देखा होगा। डायनामिक रेंज की बात करें तो Canon C50 15+ स्टॉप्स का डायनामिक रेंज प्रोवाइड करता है और अगर आप सुपर 35 क्रॉप मोड में शूट करते हो तो यह 16 स्टॉप्स तक पहुंच जाता है। तो अगर आप एक ही फ्रेम में ब्राइट स्काई और डार्क शैडो दोनों कैप्चर कर रहे हो तो दोनों एरियाज में डिटेल्स बची रहेंगी और Canon का log 2 और log 3 गामा प्रोफाइल्स एडिटर्स को और भी फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं ग्रेडिंग के टाइम। अब बात करते हैं Sony FX3 की। यह कैमरा एक 4K स्पेशलिस्ट है लेकिन यहां 4K का मीनिंग सिर्फ रेजोल्यूशन नहीं बल्कि क्वालिटी का डेप्थ भी है। FX3 का सेंसर फुल पिक्सल रीडआउट विदाउट बिनिंग करता है, यानी सेंसर के हर पिक्सल से डेटा लिया जाता है और कोई भी पिक्सल स्किप नहीं होता। रिजल्ट होता है एक शार्प और डिटेल्ड 4K इमेज जिसमें मॉयर यानी वियर्ड कलर पैटर्न्स या एलियासिंग जिसे हम इर्रेगुलर एजेस कह सकते हैं उनका कोई इशू नहीं होता। FX3 XAVC-S, XAVC-HS और ऑल इंट्रा कोडेक सपोर्ट करता है। XAVC-S एक कंज्यूमर फ्रेंडली कंप्रेस्ड फॉर्मेट है जो एडिटिंग फ्रेंडली भी है। XAVC-HS H.265 कोडेक का यूज करता है जो हाई एफिशिएंसी कंप्रेशन देता है और छोटी फाइल साइज में हाई क्वालिटी प्रोवाइड करता है। ऑल इंट्रा हर फ्रेम को इंडिविजुअली कंप्रेस करता है जो प्रोफेशनल वर्कफ्लोज के लिए बेस्ट होता है क्योंकि एडिटिंग टाइमलाइन में एकदम स्मूथ रहता है। FX3 की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है इसका 4K at 120 फ्रेम्स पर सेकंड स्लो मोशन बिना क्रॉप के। इसका मतलब है कि Canon 4K 120 FPS तो देता है लेकिन 7K रॉ फॉर्मेट होने की वजह से फाइल्स बहुत हैवी हो जाती हैं और वर्क फ्लो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। वहीं Sony FX3 उसी 4K 120 FPS स्लो मोशन को हल्के और आसान वर्क फ्लो के साथ रिकॉर्ड करता है। और सबसे खास चीज Sony FX3 का 16-बिट रॉ HDMI आउटपुट। अगर आप एक एक्सटर्नल रिकॉर्डर जोड़ते हो तो FX3 अपना अनकंप्रेस्ड प्योर डेटा उस रिकॉर्डर को भेजता है। यह डेटा ग्रेडिंग के लिए एकदम गोल्ड स्टैंडर्ड होता है। इससे फिल्म मेकर्स को एकदम सिनेमैटिक कलर्स और ग्रेडिंग फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। डायनामिक रेंज की बात करें तो FX3 भी 15+ स्टॉप्स तक देता है और इसमें सोनी के S-Log3 और S-Cinetone प्रोफाइल्स अवेलेबल हैं। S-Log3 पोस्ट के लिए ज्यादा फ्लेक्सिबल है और S-Cinetone डायरेक्ट आउट ऑफ कैमरा सिनेमैटिक लुक देता है जो एडिटिंग में मिनिमल एडजस्टमेंट के साथ ही रेडी हो जाता है। यह रन एंड गन फिल्म मेकर्स के लिए एक बून है जिनको जल्दी डिलीवर करना होता है। तो Canon EOS C50 देता है आपको 7K रॉ और ओपन गेट फ्लेक्सिबिलिटी जो VFX, एनामॉर्फिक और हाई एंड कमर्शियल्स के लिए ड्रीम है। Sony FX3 देता है आपको 4K at 120 FPS एक लाइट वेट और प्रैक्टिकल वर्क फ्लो में जो ट्रैवल और इवेंट फिल्म मेकर्स के लिए एक डिपेंडेबल ऑप्शन है।
कैनन के रॉ फॉर्मेट स्टोरेज हैवी होते हैं, जबकि सोनी के कंप्रेस्ड और रॉ एचडीएमआई आउटपुट ज्यादा मैनेजेबल होते हैं। कैनन के पास डिटेल और रिजोल्यूशन एडवांटेज है, सोनी के पास लो लाइट और प्रैक्टिकल यूजेबिलिटी का एडवांटेज है। अब बात करते हैं उस फीचर की जो आज के फिल्म मेकिंग वर्ल्ड में लग्जरी नहीं बल्कि जरूरत है, ऑटो फोकस और स्टेबलाइजेशन। कैनन EOS C50 में दिया गया है कैनन का डुअल पिक्सल सीमोस ऑटो फोकस 2, जो इंडस्ट्री का सबसे भरोसेमंद ऑटो फोकस सिस्टम माना जाता है। सेंसर पर लगभग हर पिक्सल फोकस डिटेक्ट करने में भी काम करता है, इस वजह से ऑटो फोकस तेज और सटीक है। इसमें आई, फेस और हेड डिटेक्शन है जो इंटरव्यू और इवेंट शूट्स के लिए बहुत कारगर है। C50 एनिमल्स को भी ट्रैक कर सकता है, डॉग्स, कैट्स और बर्ड्स तक डिटेक्ट हो जाते हैं, जिससे वाइल्ड लाइफ और पेट फिल्म मेकिंग आसान हो जाती है। ट्रांजिशंस भी स्मूथ रहते हैं, यानी फोकस सिनेमैटिक अंदाज में शिफ्ट होता है, ठीक वैसे ही जैसे एक फोकस पुलर मैन्युअली करता है। मल्टीपल ऑटो फोकस जोन्स फिल्म मेकर को कंट्रोल और फ्लेक्सिबिलिटी दोनों देते हैं। सोनी FX3 का सिस्टम है फास्ट हाइब्रिड ऑटो फोकस, जो फेस डिटेक्शन की स्पीड और कॉन्ट्रास्ट डिटेक्शन की एक्यूरेसी को मिलाता है। इसमें रियल टाइम आई ऑटो फोकस है, जो लगातार एक्टर या मॉडल की आंख पर लॉक बनाए रखता है, चाहे सब्जेक्ट मूव कर रहा हो या गिम्बल पर शूट हो रहा हो। FX3 ह्यूमंस के अलावा एनिमल्स और जनरल सब्जेक्ट ट्रैकिंग भी सपोर्ट करता है। इसका ऑटो फोकस स्टिकी है, यानी लॉक होने के बाद सब्जेक्ट फ्रेम से बाहर जाए और वापस आ जाए तो भी फोकस बना रहता है। ऑटो फोकस ट्रांजिशन स्पीड और सेंसिटिविटी को कस्टमाइज करने का ऑप्शन मिलता है, जिससे आप फास्ट ट्रैक फोकस या स्लो सिनेमैटिक शिफ्ट्स चूज कर सकते हो। C50 में है 5 एक्सिस कॉम्बिनेशन इमेज स्टेबलाइजेशन, जो RF लेंसेज के ऑप्टिकल स्टेबलाइजेशन को डिजिटल इमेज स्टेबलाइजेशन के साथ जोड़ता है। रिजल्ट, हैंडहेल्ड शॉट्स काफी स्टेडी रहते हैं। अगर लेंस में इमेज स्टेबलाइजेशन नहीं है तो भी डिजिटल स्टेबलाइजेशन बेसिक शेक्स कंट्रोल कर लेता है, हालांकि इसमें फ्रेम थोड़ा क्रॉप हो जाता है। यह सेटअप वॉक एंड टॉक स्टाइल व्लॉग्स या बिना गिम्बल के शूट्स के लिए काफी काम आता है। FX3 में बिल्ट इन बॉडी 5 एक्सिस स्टेबलाइजेशन है। सेंसर मैकेनिकल तौर पर एडजस्ट होकर शेक्स कैंसिल करता है। इसके साथ आता है एक्टिव मोड, जो चलते फिरते शॉट्स के लिए बनाया गया है। वेडिंग और इवेंट शूट्स में यह मोड बटरी स्मूथ फुटेज देता है। सोनी ने एक और एडवांस्ड फीचर जोड़ा है, गायरो मेटाडेटा रिकॉर्डिंग। कैमरा हर मूवमेंट को इंटरनली नंबर्स में सेव करता है। बाद में सोनी कैटलिस्ट सॉफ्टवेयर में उस डेटा से फुटेज को स्टेबलाइज किया जा सकता है बिना क्वालिटी लॉस के। यह फीचर कैनन C50 में नहीं मिलता। कैनन EOS C50 का ऑटो फोकस सिनेमैटिक है और इंटेलिजेंट है, मल्टी सब्जेक्ट डिटेक्शन और स्मूथ ट्रांजिशंस के साथ। स्टेबलाइजेशन ऑप्टिकल और डिजिटल का मिक्स है, जो खासकर RF लेंसेज के साथ अच्छे से काम करता है। यह स्टूडियो और प्लान्ड शूट्स के लिए आदर्श है। सोनी FX3 का ऑटो फोकस लाइटनिंग फास्ट है और रन एंड गन फिल्म मेकिंग के लिए अनबीटेबल है। स्टेबलाइजेशन एक्टिव मोड और गायरो मेटाडेटा के कारण पोस्ट में और भी पावरफुल हो जाता है। यह अनप्रेडिक्टेबल और आउटडोर कंडीशंस के लिए ज्यादा डिपेंडेबल साबित होता है। कैनन EOS C50 फोटोग्राफी में काफी ज्यादा पोटेंशियल लेकर आता है। उसका 32.3 मेगापिक्सल फुल फ्रेम सेंसर स्टिल्स के लिए भी यूज हो सकता है। अगर आप चाहें तो इस कैमरे को एक प्रोफेशनल स्टिल कैमरे की तरह भी डिप्लॉय कर सकते हैं। इसमें आपको रॉ और C-RAW फाइल फॉर्मेट्स मिलते हैं, जिससे आपको एडिटिंग में फुल कंट्रोल मिलता है। एक और खास चीज है इसका बर्स्ट शूटिंग स्पीड। कैनन C50 अप टू 40 फ्रेम्स पर सेकंड तक कॉन्टिन्यूअस स्टिल्स कैप्चर कर सकता है। तो अगर आप स्पोर्ट्स या एक्शन सीक्वेंस में हो तो 1 सेकंड में मल्टीपल तस्वीरें कैप्चर कर सकते हो और बाद में बेस्ट फ्रेम चूज कर सकते हो। लेकिन एक छोटी सी लिमिटेशन भी है। कैनन C50 में सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक शटर दिया गया है, मैकेनिकल शटर नहीं। इसका मतलब है कि फास्ट मूविंग सब्जेक्ट्स में रोलिंग शटर इफेक्ट आ सकता है। रोलिंग शटर एक ऐसा डिस्टॉर्शन होता है जिसमें फास्ट ऑब्जेक्ट्स थोड़े स्ट्रेच्ड या बेंट लगते हैं।
ये एक सिनेमैटिक वीडियो में इतना नोटिसेबल नहीं होता, लेकिन स्टिल फोटोग्राफी में कभी कभी इशू बन सकता है। दूसरी तरफ सोनी FX3 काफी क्लियर है अपनी पोजीशनिंग में। ये प्राइमरली एक सिनेमा कैमरा है और स्टिल फोटोग्राफी फीचर्स में कैनन से पीछे है। FX3 का सेंसर सिर्फ 12.1 मेगापिक्सल रेजोल्यूशन देता है, यानी हाई डिटेल फोटोग्राफी के लिए आइडियल नहीं है। लेकिन यहां एक बात समझना जरूरी है, 12 मेगापिक्सल होने के बावजूद FX3 के बड़े पिक्सल्स उसे एक्सेप्शनल लो लाइट स्टिल्स बनाने की कैपेसिटी देते हैं। अगर आपको एक डार्क कॉन्सर्ट हॉल या नाइट स्ट्रीट सीन कैप्चर करना है तो FX3 उस एनवायरनमेंट में भी काम चला लेता है। एक फिल्म मेकर के लिए इसका मतलब है कि अगर आपको सिर्फ ओकेजनल रेफरेंस फोटोज या BTS शॉट्स चाहिए तो FX3 भी काम कर देगा। लेकिन अगर आपको प्रॉपर हाई रेजोल्यूशन फोटोग्राफी चाहिए जिसमें डिटेल्स और क्रॉपिंग फ्लेक्सिबिलिटी हो तो कैनन EOS C50 आपका बेस्ट चॉइस बन सकता है। एक सिंपल सवाल सोचिए, आप कैमरा कितने साल रखते हैं? शायद 4 साल, 5 साल, कभी कभी 7 साल तक। लेकिन लेंसेज आपके साथ 10 से 15 साल या उससे भी ज्यादा समय तक रहते हैं। जो भी सिस्टम आप चूज करते हैं, कैनन या सोनी, वही डिसाइड करेगा कि आपके पास फ्यूचर में कौन से लेंसेज का कलेक्शन होगा। कैनन EOS C50 के साथ आता है RF लेंस माउंट। यह कैनन का रिलेटिवली नया लेंस सिस्टम है जो उन्होंने मिररलेस लाइनअप के लिए डिजाइन किया है। रिसेंट पास्ट में कैनन ने काफी वाइड RF लेंस लाइनअप लॉन्च कर दिया है। अल्ट्रा वाइड, टेलीफोटो, प्राइम्स और जूम्स सब अवेलेबल हैं। और कैनन ने बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी का भी ध्यान रखा है। अगर आपके पास पुराने EF माउंट के DSLR लेंसेज हैं तो आप एक सिंपल एडेप्टर यूज करके उन्हें भी C50 पर चला सकते हो। अगर आप एक कैनन इकोसिस्टम यूजर हो जिनके पास ऑलरेडी EF ग्लास का कलेक्शन है तो आपको अपना पूरा सिस्टम नया बिल्ड करने की जरूरत नहीं है। एक और खासियत है, C50 PL माउंट लेंसेज को भी एडेप्टर के थ्रू सपोर्ट करता है। यानी अगर आप हाई एंड सिनेमा एनवायरनमेंट में हो जहां एरी या रेड कैमरास के साथ PL लेंसेज का स्टैंडर्ड है तो आप कैनन C50 को भी सीमलेसली उस वर्क फ्लो में डाल सकते हो। यह एक बहुत बड़ा प्रोफेशनल प्लस पॉइंट है। दूसरी तरफ सोनी FX3 का लेंस माउंट है E माउंट। यह मार्केट में काफी मैच्योर और वाइडली एक्सेप्टेड माउंट है। इस माउंट पर आपको न सिर्फ सोनी के अपने G मास्टर सीरीज लेंसेज मिलते हैं बल्कि जायस, सिग्मा, टैमरॉन जैसे थर्ड पार्टी ब्रांड्स का भी बहुत बड़ा कलेक्शन मिलता है। तो वाइड एंगल से लेकर सुपर टेलीफोटो तक और बजट फ्रेंडली से लेकर प्रीमियम ग्लास तक हर प्राइस सेगमेंट में लेंसेज अवेलेबल हैं। सोनी का एक और एडवांटेज है, E माउंट काफी वर्सेटाइल है और सिनेमा लेंसेज के साथ भी अडेप्ट हो जाता है। इसका मतलब है कि अगर आप एनामॉर्फिक लेंसेज यूज करना चाहते हो या मैनुअल सिने ग्लास के साथ काम करना चाहते हो तो सोनी FX3 उस फ्लेक्सिबिलिटी को अलाउ करता है। कंपैरिजन की बात करें तो कैनन RF माउंट थोड़ा नया है और उसमें अभी तक थर्ड पार्टी लेंस ऑप्शंस लिमिटेड हैं। लेकिन कैनन के खुद के RF लेंसेज की ऑप्टिकल क्वालिटी इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से भी ऊपर मानी जाती है। सोनी का E माउंट पुराना और मैच्योर है और उसमें इकोसिस्टम काफी बड़ा हो चुका है। हर फिल्म मेकर का अपना एक स्टाइल होता है, अपना एक वर्क फ्लो होता है। इसीलिए एक प्रोफेशनल सिनेमा कैमरा में कस्टमाइजेशन ऑप्शंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कैनन EOS 50 इस मामले में काफी जेनरस है। कैमरा बॉडी पर आपको 14 असाइनेबल बटन्स मिलते हैं। आप हर बटन को अपने हिसाब से प्रोग्राम कर सकते हो। अगर कोई फिल्म मेकर चाहता है कि एक बटन से तुरंत ज़ीब्रा डिस्प्ले हो जाए, कोई चाहता है कि फॉल्स कलर टॉगल हो जाए, कोई प्रेफर करता है वेव फॉर्म मॉनिटर के शॉर्टकट, कैनन ने यह फ्लेक्सिबिलिटी दी है कि आप अपने शूटिंग स्टाइल के मुताबिक अपना कैमरा टेलर कर लो। और सिर्फ बटन्स ही नहीं, C50 का मेन्यू सिस्टम भी फिल्म मेकर फ्रेंडली डिजाइन किया गया है। टच स्क्रीन इंटरफेस में फोकस पॉइंट सिलेक्शन और सेटिंग्स एडजस्ट करना आसान है। वेव फॉर्म मॉनिटर, फॉल्स कलर, ज़ीब्रा और पीकिंग जैसे एक्सपोजर और फोकस असिस्ट टूल्स बाय डिफॉल्ट दिए गए हैं जो एक प्रोफेशनल के लिए जरूरी होते हैं। FX3 की डिजाइन फिलॉसफी को सोनी ने केज फ्री प्रोडक्शन बोला है।
नॉर्मली प्रोफेशनल फिल्म मेकर्स अपने कैमरास पर एक केज लगाते हैं जिसमें मल्टीपल स्क्रू होल्स होते हैं ताकि एक्सेसरीज माउंट किए जा सकें, लेकिन FX3 की बॉडी में ही मल्टीपल थ्रेडेड होल्स दिए गए हैं, तो बिना एक्स्ट्रा केज लगाए आप माइक्स, मॉनिटर्स, हैंडल्स और रिग्स डायरेक्टली बॉडी पर स्क्रू कर सकते हो। FX3 में भी मल्टीपल कस्टमाइजेबल बटन्स दिए गए हैं और मेन्यू इंटरफेस सोनी अल्फा सीरीज जैसा ही है। कंपैरिजन में दोनों ही कैमरास कस्टमाइजेशन ऑप्शंस के मामले में स्ट्रांग हैं, लेकिन कैनन C50 ट्रेडिशनल सिनेमा स्टाइल कस्टमाइजेशन देता है जिसमें एक्सपोजर और मॉनिटरिंग टूल्स ज्यादा फोकस में हैं। सोनी FX3 मॉडर्न रन एंड गन फिल्म मेकर्स के लिए ज्यादा प्रैक्टिकल है, जिसमें एक्सेसरी माउंटिंग और क्विक एक्सेस मेन्यूज प्रायोरिटी में दिए गए हैं। आज का फिल्म मेकिंग का एक पूरा इकोसिस्टम है। क्लाउड अपलोड्स, लाइव स्ट्रीमिंग, मल्टी कैमरा सिंक, एक्सटर्नल मॉनिटर्स और रिमोट कंट्रोलिंग। अगर कैमरा की कनेक्टिविटी स्ट्रांग है तो आपके लिए वर्कफ्लो काफी स्मूथ हो जाता है। कैनन EOS C50 इस एस्पेक्ट में काफी मॉडर्न है। इसमें एक USB-C 3.2 जनरेशन 2 पोर्ट दिया गया है जो फास्ट डेटा ट्रांसफर और यहां तक कि ईथरनेट एडेप्टर के थ्रू वायर्ड नेटवर्क सपोर्ट देता है। यानी अगर आप स्टूडियो एनवायरनमेंट में हो और डायरेक्टली सर्वर पर फुटेज डंप करना चाहते हो तो ये ऑप्शन अवेलेबल है। C50 में फुल साइज HDMI आउटपुट दिया गया है जो एक्सटर्नल मॉनिटर्स और रिकॉर्डर्स के लिए रिलायबल कनेक्शन देता है। साथ ही इसमें टाइम कोड इनपुट आउटपुट भी दिया गया है। अगर आप मल्टी कैमरा प्रोडक्शन कर रहे हो तो आप इजीली सभी कैमरास को सिंक कर सकते हो बिना किसी हेडेक के। और एक बड़ी बात, कैनन C50 में frame.io कैमरा टू क्लाउड इंटीग्रेशन दिया गया है। इस फीचर से आप शूट करते ही डायरेक्टली फुटेज क्लाउड पर भेज सकते हो, जहां एडिटर बैठकर यह काम तुरंत स्टार्ट कर सकता है। यह प्रोफेशनल स्टूडियोज और फास्ट टर्न अराउंड प्रोजेक्ट्स के लिए एक गेम चेंजर है। दूसरी तरफ सोनी FX3 कनेक्टिविटी में इक्वली स्ट्रांग है। FX3 में भी USB-C पोर्ट, फुल साइज HDMI और मल्टी इंटरफेस शू दिया गया है जिसमें आप डिजिटल ऑडियो इंटरफेस एक्सेसरीज कनेक्ट कर सकते हो। वायरलेस के मामले में भी FX3 5 GHz वाईफाई और LAN अडेप्टर सपोर्ट करता है। सोनी का एक यूनिक फीचर है मेटाडेटा इंटीग्रेशन विद कैटलिस्ट सॉफ्टवेयर, यानी जब आप FX3 पर शूट करते हो कैमरा गायरो डेटा और लेंस मेटाडेटा सब रिकॉर्ड करता है। बाद में आप कैटलिस्ट सॉफ्टवेयर में उस डेटा का यूज करके फुटेज स्टेबलाइज या कलर वर्कफ्लोज में इजीली इंटीग्रेट कर सकते हो। तो कनेक्टिविटी के मामले में दोनों कैमरास एकदम प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट करते हैं, लेकिन कैनन C50 थोड़ा ज्यादा फ्यूचर प्रूफ लगता है क्योंकि उसमें क्लाउड फर्स्ट इंटीग्रेशन दिया गया है। सोनी FX3 अपने कैटलिस्ट और वायरलेस टूल्स की वजह से ज्यादा सोलो और इंडी फिल्म मेकर्स के लिए एफिशिएंट लगता है। सिनेमा कैमरास में ऑडियो ऑप्शंस बहुत ही क्रूशियल होते हैं। कैनन EOS C50 के साथ एक डिटैचेबल टॉप हैंडल यूनिट आता है। इस हैंडल पर ही आपको 2 फुल साइज XLR इनपुट्स मिलते हैं। ये प्रोफेशनल ऑडियो कनेक्टर्स हैं जिसमें आप डायरेक्टली शॉटगन माइक्स, बूम माइक्स या वायरलेस रिसीवर सिस्टम्स प्लग कर सकते हो। इसके अलावा कैमरा बॉडी में एक 3.5 mm स्टीरियो इनपुट और बिल्ट इन स्टीरियो माइक्रोफोन्स भी दिए गए हैं। यदि आप एक सोलो डॉक्यूमेंट्री शूट कर रहे हो और आपके पास कोई एक्सटर्नल रिकॉर्डर नहीं है, तब भी C50 आपको क्लीन और प्रोफेशनल साउंड कैप्चर करने का ऑप्शन देता है। कैनन ने इसमें लीनियर PCM 24-बिट 48 किलोहर्ट्ज 4 चैनल रिकॉर्डिंग का सपोर्ट दिया है। मतलब आप एक ही टाइम पर मल्टीपल ऑडियो सोर्सेज रिकॉर्ड कर सकते हो बिना किसी एक्सटर्नल रिकॉर्डर के। दूसरी तरफ सोनी FX3 ने भी ऑडियो के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। FX3 के साथ आपको एक XLR हैंडल मिलता है जो डिजिटल ऑडियो इंटरफेस के थ्रू कनेक्ट होता है। इस हैंडल पर आपको डुअल XLR या TRS कॉम्बो पोर्ट्स मिलते हैं जिसमें आप अलग अलग प्रोफेशनल माइक्रोफोन्स कनेक्ट कर सकते हो। FX3 आपको 24-बिट 4 चैनल रिकॉर्डिंग सपोर्ट देता है जो ब्रॉडकास्ट लेवल का स्टैंडर्ड है। सोनी का एक एडवांटेज यह है कि उसका मल्टी इंटरफेस शू सिस्टम और भी एक्सेसरीज को सपोर्ट करता है।
आप बिना केबल के डिजिटल ऑडियो एक्सेसरीज माउंट कर सकते हो जो डायरेक्टली कैमरा के थ्रू पावर लेते हैं और सिग्नल ट्रांसमिट करते हैं। इससे वायर्स की टैंगलिंग कम होती है और सेटअप क्लीन दिखाई देता है। यानी दोनों ही कैमरास ऑडियो के मामले में एक कंप्लीट पैकेज हैं। अगर सिंपल शब्दों में कहें तो दोनों कैमरास एक्सटर्नल रिकॉर्डर की जरूरत को खत्म कर देते हैं। कैनन C50 की अप्रोच थोड़ी ट्रेडिशनल है, जिसमें डिटैचेबल हैंडल के साथ क्लीन XLR वर्कफ्लो दिया गया है। सोनी FX3 की अप्रोच थोड़ी मॉडर्न है, जिसमें डिजिटल शू और कॉम्बो पोर्ट्स फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं। अब बात करते हैं एक ऐसे फैक्टर की जो शूटिंग के दौरान सबसे ज्यादा स्ट्रेस देता है, बैटरी लाइफ। फिल्म मेकिंग के वक्त आपको एक ही बार में लॉन्ग टेक्स लेने पड़ते हैं, इंटरव्यूज रिकॉर्ड करने होते हैं और कई बार लाइव इवेंट्स में 2-3 घंटे नॉन स्टॉप कैमरा चलाना पड़ता है। अगर बैटरी बार बार खत्म हो जाए तो शूट का फ्लो टूट जाता है। कैनन EOS C50 में यूज होता है कैनन का ट्रस्टेड LPE6P बैटरी पैक। यह बैटरी आपको लगभग 90 मिनट्स की कंटिन्यूअस रिकॉर्डिंग देती है अगर आप सिनेमा रॉ लाइट फॉर्मेट में शूट कर रहे हो। अगर आप XF AVC या कंप्रेस्ड फॉर्मेट्स यूज करते हो तो रन टाइम और लंबा हो जाता है। कैनन ने फ्लेक्सिबिलिटी भी दी है। आप इस कैमरा के साथ LPE6NH बैटरीज यूज कर सकते हो जो थोड़ा ज्यादा कैपेसिटी देती हैं। और अगर आपको और लंबा रन टाइम चाहिए तो आप BGR20 बैटरी ग्रिप लगाकर डुअल बैटरी सेटअप भी बना सकते हो। तो एक प्रोफेशनल शूट के दौरान आप अपना रन टाइम डबल कर सकते हो बिना पावर सोर्स की टेंशन के। लेकिन यहां एक लिमिटेशन भी है। अगर आप रॉ रिकॉर्डिंग करते हो और साथ में एक्सेसरीज यूज करते हो जैसे एक्सटर्नल मॉनिटर, वायरलेस ट्रांसमीटर या XLR हैंडल, तो कैनन की LPE6 बैटरीज जल्दी ड्रेन हो सकती हैं। इसका मतलब है कि आपको या तो एक्स्ट्रा बैटरीज कैरी करनी होंगी या फिर कैनन का DREC DC कपलर यूज करना होगा जो मेंस पावर से कैमरा को पावर सप्लाई करता है। यह कंट्रोल्ड स्टूडियो शूट्स के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है। दूसरी तरफ सोनी FX3 में यूज होती है सोनी की फेमस NP-FZ100 बैटरी। यह बैटरी सोनी के अल्फा कैमरास में भी यूज होती है और काफी रिलायबल मानी जाती है। FX3 इस बैटरी के साथ आपको इजीली 2 से 2.5 घंटे की रिकॉर्डिंग दे देता है एक नॉर्मल कंप्रेस्ड 4K वर्कफ्लो में। और सबसे बड़ी बात, FX3 USB PD फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। आप एक पावर बैंक या USB-C एडेप्टर के थ्रू शूट के दौरान भी कैमरे को चार्ज कर सकते हो। यह आउटडोर और ट्रैवल फिल्म मेकर्स के लिए एक ब्लेसिंग है। एक और एडवांटेज FX3 का यह है कि इसकी बैटरी मैनेजमेंट ज्यादा एफिशिएंट है। अगर आप लो पावर मोड ऑन करते हो तो यह बैकग्राउंड में अननेसेसरी फीचर्स को बंद करके रन टाइम को और लंबा कर देता है। बैटरी के केस में दोनों ही कैमरास प्रोफेशनल शूट्स के लिए एडिक्वेट हैं। लेकिन अगर आपको एक ऐसा कैमरा चाहिए जो फील्ड कंडीशंस में मैक्सिमम फ्लेक्सिबिलिटी दे, चाहे आप पावर बैंक से चार्ज करना चाहते हो, चाहे मेन से, चाहे बैटरी से, तो सोनी FX3 थोड़ा आगे है। कैनन C50 ज्यादा सूटेड है उन कंट्रोल्ड प्रोडक्शंस के लिए जहां आपको पावर सोर्स की अवेलेबिलिटी होती है। सिनेमा कैमरास के लिए मीडिया स्टोरेज एक बैकबोन है, क्योंकि यहीं डिसाइड होता है कि आप कितना लंबा शूट कर सकते हो, किस फॉर्मेट में रिकॉर्ड कर सकते हो और डेटा को कितनी स्पीड से ट्रांसफर कर सकते हो। कैनन EOS 50 स्टोरेज के मामले में एक डुअल स्लॉट सिस्टम देता है। इसमें एक स्लॉट है CF एक्सप्रेस टाइप B कार्ड का और दूसरा स्लॉट है SD UHS 2 कार्ड का। अब इसका मतलब सिंपल लैंग्वेज में समझिए, CF एक्सप्रेस कार्ड्स लाइटनिंग फास्ट होते हैं। वो उन हाई बिट रेट रॉ फॉर्मेट्स को रिकॉर्ड करने के लिए बनाए गए हैं जो 1000 Mbps से ऊपर डेटा जनरेट करते हैं। यानी अगर आप सिनेमा रॉ लाइट HQ मोड में 7K रिकॉर्ड कर रहे हो तो उसको हैंडल करने के लिए CF एक्सप्रेस की जरूरत होती है। दूसरी तरफ SD UHS 2 स्लॉट थोड़ा स्लोअर है, लेकिन कंप्रेस्ड फॉर्मेट्स जैसे XF AVC या प्रॉक्सीज के लिए परफेक्ट है। यह सिस्टम एक फ्लेक्सिबिलिटी देता है। आप एक कार्ड पर अपना रॉ मास्टर फुटेज रिकॉर्ड करो और दूसरे पर एक कंप्रेस्ड बैकअप या प्रॉक्सी फाइल। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक भी है।
CF एक्सप्रेस टाइप बी कार्ड्स बहुत महंगे होते हैं। तो अगर आप रॉ वर्क फ्लोज पे डिपेंड करते हो तो स्टोरेज का खर्चा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अब बात करते हैं सोनी FX3 की। सोनी FX3 थोड़ा अलग अप्रोच लेता है। इसमें डुअल कार्ड स्लॉट्स दिए गए हैं जो दोनों ही CF एक्सप्रेस टाइप ए कार्ड्स को सपोर्ट करते हैं और साथ ही SDXC UHS2 कार्ड्स को भी सपोर्ट करते हैं। तो यहां दोनों स्लॉट्स हाइब्रिड हैं। आप चाहो तो दोनों में CF एक्सप्रेस टाइप ए कार्ड्स डालो या दोनों में SD कार्ड्स डालो या मिक्स करके यूज करो। CF एक्सप्रेस टाइप ए कार्ड्स थोड़े छोटे और कैनन के टाइप बी से स्लो होते हैं, लेकिन फिर भी कंप्रेस्ड 4K 120 FPS ऑल इंट्रा रिकॉर्डिंग के लिए सफिशिएंट होते हैं। उनका प्राइस भी कंपैरेटिवली कम होता है, लेकिन फिर भी बहुत अफोर्डेबल तो नहीं ही कहा जा सकता। सोनी का फायदा यह है कि अगर आप बजट पर हो तो आप हाई स्पीड SD कार्ड से भी काम चला सकते हो बिना कैमरा परफॉर्मेंस के ज्यादा कॉम्प्रोमाइज किए। तो सिंपल शब्दों में कैनन C50 स्टोरेज सिस्टम प्रोफेशनल और फ्यूचर प्रूफ है, लेकिन महंगा है। सोनी FX3 का सिस्टम फ्लेक्सिबल और प्रैक्टिकल है, जो बिगिनर्स और बजट कॉन्शियस फिल्म मेकर्स के लिए ज्यादा सुटेबल लगता है। अब बात करते हैं एक ऐसे फीचर की जो अक्सर ओवरलुक हो जाता है, लेकिन रियल वर्ल्ड फिल्म मेकिंग में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है: कैमरे का कंटिन्यूअस शूटिंग टाइम और उसका कूलिंग सिस्टम। फिल्म मेकिंग में आपको अक्सर लॉन्ग टेक्स लेने होते हैं, चाहे वो एक इंटरव्यू हो, एक स्टेज परफॉर्मेंस हो, एक वेडिंग सेरेमनी हो या एक डॉक्यूमेंट्री सीक्वेंस। आप कैमरे को लगातार चलाते हो 30 मिनट, 1 घंटा या कभी कभी और ज्यादा। अगर कैमरा गर्म होकर बंद हो जाए तो पूरा शॉट बर्बाद हो जाता है। इसलिए प्रोफेशनल सिनेमा कैमरास में एक्टिव कूलिंग सिस्टम्स लगाए जाते हैं। कैनन EOS C50 में एक एफिशिएंट एक्टिव कूलिंग फैन सिस्टम दिया गया है। कैमरे के अंदर एक छोटा फैन है जो कंटिन्यूअसली हीट को बाहर निकालता है। कैनन ने स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि C50 लॉन्ग ड्यूरेशन रिकॉर्डिंग के लिए डिजाइन किया गया है। आप बिना ओवरहीट की टेंशन के लंबी शूट्स कर सकते हो, लेकिन यहां एक न्यूआंस है। अगर आप रॉ HQ या हाई बिटरेट मोड्स यूज करते हो और साथ ही लार्ज बैटरी कनेक्ट करते हो तो कैनन रिकमेंड करता है कि कंटिन्यूअस टेक्स को 30 to 40 मिनट्स के अंदर रखना ही सेफ होगा। दूसरी तरफ सोनी FX30 ने कूलिंग सिस्टम के डिजाइन पर बहुत फोकस किया है। FX3 में एक सिग्मा शेप्ड हीट सिंक लगाया गया है जो कैमरा बॉडी से हीट को एफिशिएंटली निकालता है और साथ ही एक साइलेंट फैन भी है जो बिना शोर किए कंटिन्यूअसली कैमरे को ठंडा रखता है। इसका रिजल्ट यह है कि FX3 नॉन स्टॉप 4K 60 FPS रिकॉर्डिंग कर सकता है बिना ओवरहीटिंग वार्निंग के। एक और एडवांटेज FX3 का यह है कि इसका कूलिंग डिजाइन डस्ट और मॉइस्चर रेजिस्टेंट है, यानी आउटडोर शूट्स में भी यह रिलायबल रहता है। सोनी ने स्पेसिफिकली FX3 को डॉक्यूमेंट्री और रन एंड गन फिल्म मेकर्स के लिए बनाया है, जहां अनप्रेडिक्टेबल कंडीशंस कॉमन होती हैं। तो अगर आपको एक स्टूडियो स्टाइल कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट के लिए कैमरा चाहिए जहां टेक्स प्लान्ड और मैनेजेबल होते हैं, तो कैनन C50 का कूलिंग सफिशिएंट है। लेकिन अगर आप इवेंट कवरेज या अनप्रेडिक्टेबल आउटडोर शूट्स करते हो जहां ओवरहीटिंग का रिस्क नहीं ले सकते, तो सोनी FX3 का कूलिंग सिस्टम ज्यादा डिपेंडेबल है। कैमरा चाहे कितना भी पावरफुल हो, आखिर में खरीदने के वक्त बजट ही फाइनल चॉइस डिसाइड करता है। सोनी FX3 की ऑफिशियल लिस्टिंग सोनी इंडिया वेबसाइट पर आज के दिन 3,99,990 है, विच मीन्स ऑलमोस्ट 4 लाख रुपीज। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि मार्केट में चाहे आप Amazon देख लो या फिर ट्रस्टेड ऑनलाइन वेंडर्स, FX3 का प्राइस इससे काफी कम मिलता है, लगभग 3,40,000 के आसपास। दूसरी तरफ कैनन EOS C50 का ऑफिशियल प्राइस कैनन इंडिया वेबसाइट पर 2,99,990 लिस्टेड है। सो कैनन ने अपना एक नया सिनेमा कैमरा एक कंपैरेटिवली लोअर एंट्री पॉइंट पर रखा है, जो FX3 से लगभग 1 लाख सस्ता पड़ता है। अब प्रैक्टिकल फिल्म मेकिंग में एक हिडन कॉस्ट भी होता है, मीडिया और एक्सेसरीज। जैसे कैनन C50 के लिए आपको CF एक्सप्रेस टाइप B कार्ड्स खरीदने पड़ेंगे,
520 GB के CF Express B कार्ड का प्राइस 12,000 से शुरू होकर 25,000 या उससे भी ऊपर तक जा सकता है। सोनी FX3 के लिए CF Express Type A कार्ड्स थोड़े सस्ते हैं, लेकिन फिर भी एक 160 GB कार्ड 10,000 से 15,000 तक वैरी कर सकता है। और अगर एक्सेसरीज का हिसाब लगाएं, जैसे एक्स्ट्रा बैटरीज, एक्सटर्नल मॉनिटर, मैट बॉक्स, फॉलो फोकस और ऑडियो गियर, तो दोनों कैमरास का टोटल सिस्टम कॉस्ट आपके बजट को और बढ़ा देगा। तो दोस्तों, सोनी FX3 और कैनन EOS C50 दोनों ही कैमरास अपनी अपनी कैटेगरी में एकदम सॉलिड चैंपियंस हैं, लेकिन उनकी पर्सनैलिटी अलग है। एक तरह से इन्हें हम दो अलग अलग फिल्म मेकर्स के रूप में सोच सकते हैं। कैनन EOS C50 एक परफेक्शनिस्ट फिल्म मेकर जैसा है। उसको हर फ्रेम में मैक्सिमम डिटेल चाहिए, उसे फ्यूचर प्रूफ रिजोल्यूशन चाहिए और उसे एक ऐसा सिस्टम चाहिए जो VFX और हाई एंड प्रोडक्शन वर्कफ्लोज के लिए डिजाइन हुआ हो। अगर आप एक फिल्म मेकर हो जो कमर्शियल्स, शॉर्ट फिल्म्स या डॉक्यूमेंट्रीज बनाते हो जिसमें 7K रॉ क्लैरिटी और ओपन गेट एनामॉर्फिक रिकॉर्डिंग मैटर करती है, तो C50 आपके लिए एक आइडियल चैंपियन होगा। साथ ही अगर आपको फोटोग्राफी भी एक सीरियस लेवल पर करनी है, तो C50 उस फील्ड में भी आपका कुछ हद तक साथ देगा। दूसरी तरफ सोनी FX3 एक स्ट्रीट स्मार्ट फिल्म मेकर जैसा है। उसका फोकस है रिलायबिलिटी, पोर्टेबिलिटी और एडेप्टेबिलिटी पर। यह कैमरा बना है रन एंड गन शूटर्स के लिए जो अनप्रिडिक्टेबल एनवायरनमेंट्स में काम करते हैं, जैसे ट्रैवल फिल्म मेकर्स, वेडिंग सिनेमेटोग्राफर्स, इंडिपेंडेंट डॉक्यूमेंट्री मेकर्स। FX3 का लो लाइट परफॉर्मेंस और अनलिमिटेड 4K एट 60 FPS रिकॉर्डिंग बिना ओवरहीटिंग के उसे एक रियल वर्ल्ड वर्कहॉर्स बनाता है। अगर आपको एक कैमरा चाहिए जो हर जगह चले, चाहे लाइट हो या ना हो, और जो बिना रुके डिलीवर करता रहे, तो FX3 आपका बेस्ट दोस्त है। अगर आपका काम ज्यादा स्टूडियो बेस्ड, प्लान्ड और VFX ओरिएंटेड है, तो कैनन EOS C50 आपके लिए है। लेकिन अगर आप रियल वर्ल्ड, इवेंट और ट्रैवल फिल्म मेकिंग में हैं, तो सोनी FX3 आपके लिए ज्यादा सुटेबल रहेगा। और एक और इंपॉर्टेंट बात, दोनों कैमरास एक नए दौर का सिंबल हैं। पिछले जमाने में सिनेमा कैमरास का मतलब होता था बड़े हैवी रिग्स जो सिर्फ क्रूज के लिए बनाए जाते थे। आज कैनन C50 और सोनी FX3 जैसे कैमरास ने यह सोच बदल दी है। अब एक सोलो फिल्म मेकर भी सिनेमा ग्रेड क्वालिटी ला सकता है अपने प्रोजेक्ट में बिना प्रोडक्शन हाउस के रिसोर्सेज के। यह डेमोक्रेटाइजेशन है सिनेमा टेक्नोलॉजी का, और यही सबसे बड़ी जीत है हम जैसे क्रिएटर्स के लिए। तो दोस्तों, आपको कौन सा कैमरा ज्यादा पसंद आया? क्या आप डिटेल और 7K रिजोल्यूशन वाले कैनन C50 को चूज करोगे या रिलायबिलिटी और लो लाइट बीस्ट सोनी FX3 को? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आप इन दोनों कैमरास के स्पेसिफिकेशंस को पिछले वीडियो में कंपेयर किए गए सोनी FX30 और निकॉन ZR के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जल्दी आपके सामने फिर एक और वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।